तो आज हम मल्टी करेंसी टैली प्राइम में करके देखेंगे। तो मल्टी करेंसी का मतलब कि हम मल्टीपल करेंसी में अपना वर्क वो फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट में जाना होगा, यहाँ से करेंसी को क्रिएट कर लेना होगा। क्रिएट न्यू पे जाएंगे। अब हमारे पास एक करेंसी तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है कि जिस कंट्री को लेकर हमने अपनी कंपनी क्रिएट की है। जैसे मैंने कंपनी क्रिएट करते समय इंडिया को सिलेक्ट किया है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया की जो करेंसी है रुपया, वो ऑटोमेटिकली ने जज कर लिया, वो डिफॉल्ट करेंसी रख दिया। अब हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर कंट्री से हम बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमने इंग्लैंड से बिजनेस करना चाहते हैं, इंग्लैंड की जो करेंसी वो यहाँ पर हमें रखनी होगी। तो इंग्लैंड की करेंसी का सिंबल क्या होता है, वो होता है पाउंड होता है। तो पाउंड का सिंबल हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास ओनली एक सिंबल होता है, वो होता है डॉलर का। तो डॉलर का सिंबल हम काम में लेने के लिए शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं तो अपना डॉलर का सिंबल यहाँ पर रख जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो किससे करना चाहते हैं, इंग्लैंड से करना चाहते हैं, इंग्लैंड का जो पाउंड का सिंबल है वो हमारे पास कीबोर्ड में नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सिंबल है, वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे कि मुझे पाउंड को क्रिएट करना है, तो पाउंड की करेंसी क्रिएट करनी है, तो पाउंड के लिए मुझे यहाँ पर कीबोर्ड से कोड प्रेस करना होगा। पाउंड के लिए आपको क्रिएट करना होगा एल के साथ 0163, ये आपको प्रेस करना होगा। जैसे हम ये एल के साथ प्रेस करेंगे, आपका पाउंड का सिंबल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 100 होने लग जाएगा। तो जैसे मैं एल के साथ 0163 प्रेस करूँगा, यहाँ पर पाउंड का जो सिंबल है वो सिंपली यहाँ पर इस सिंबल का जो नेम है वो हम यहाँ पर रख देंगे और एंटर करके इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेंगे और कोई भी चेंजमेंट हमें नहीं करना है। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। यहाँ से हमें अब बताने की भाई रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि हम इसको अपनी करेंसी यानी कि अपनी इंडियन करेंसी को पाउंड से एक्सचेंज करेंगे तो उसकी जी रेट क्या होगी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई पाउंड की वर्तमान में आज 3 मई है, तो 3 मई को रेट क्या है। तो आज 3 मई को पाउंड की रेट है वो 96 रुपये है, यानी कि 96 रुपये बराबर 1 पाउंड है। तो वो रेट हमें यहाँ पर बतानी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल को आपकी जो रेट है वो कितनी है, 96 रुपीज़। 96 बाद में हमें स्लेस लगा देना। आप रुपये का सिंबल भी ले सकते हो, स्लेस 1। अब पाउंड का हमें सिंबल चाहिए, यानी कि 1 पाउंड है तो ऑल्टर के साथ 0163 प्रेस करके हम यहाँ पर पाउंड का सिंबल वो लेके आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस ये प्रक्रिया आपको करनी है। चाहे आप इंग्लैंड से करो, चाहे आप अमेरिका से करो, चाहे आप जर्मनी से करो, चाहे आप फ्रांस से करो, या फिर आप चाइना से करो, चाहे किसी से भी आप बिजनेस करो। लेकिन यहाँ पर आपको उसकी करेंसी पता होनी चाहिए, उस करेंसी का एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए, यानी करेंसी का सिंबल पता होना चाहिए और उसकी एक्सचेंज रेट पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने पता है कि भाई इंग्लैंड का सिंबल पाउंड है, तो पाउंड का कोड हमें पता है। वैसे हम जिस कंट्री से हम बिजनेस करना चाहते हैं उस कंट्री का सिंबल पता होना चाहिए, फिर हम कीबोर्ड से किसे एक्टिवेट करें वो कोड्स हमें पता होना चाहिए। फिर हम किसी भी कंट्री का मल्टी करेंसी हम वर्क कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के साथ हम मल्टी करेंसी में वर्क कर सकते हैं। तो मैंने लगा दिया, उनकी करंट एक्सचेंज रेट भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मुझे पता है कि भाई आज करंट डेट में आज पाउंड की जो रेट एक्सचेंज रेट है वो 96 है, यानी कि 96 रुपये अगर हम देंगे तो हमें 1 पाउंड मिलेगा। ठीक है, तो वो एक्सचेंज रेट यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, और कुछ भी आपको स्पेसिफाई नहीं करना, आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा देना। आपको बैक आ जाना। अब सिंपली हम क्या करेंगे, परचेज सेल्स करेंगे। तो मान लो कि मैंने इस पर्टिकुलर पार्टी को क्या किया, सेल किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल्स ऑफ 8 से कर देता हूँ और यहाँ पर पार्टी का नेम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पीटर्स। मान लो कि कोई पीटर्स कंपनी है, फिर पीटर जो भी पार्टी अपनी है ना, उसको सन्ड्री डेबिटर्स में रखेंगे क्योंकि वो हमें देनदार होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल बाय डिटेल को आपको यस रखना है, यानी कि आपको मेंटेन बिल बाय डिटेल को यस रखना है, जिससे आपका मल्टी करेंसी आसान जिसे वर्क करे। ठीक है, इसको यस करेंगे और यहाँ पर उसकी पर्टिकुलर कंट्री डाल देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो कंट्री है वो क्या, यूके हमने डाल दी और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करवा देंगे, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे डिटेल वगैरह डाल के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज की लेजर बना देंगे। तो हम यूके को माल भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट यानी सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, हमने सेल किया, यहाँ पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इसको एंटर करवा देंगे। अच्छा, अब नेम ऑफ आइटम, क्या हम इनको यूके को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे WHEAT। गेहूँ हम का जो व्यापार है वो कर रहे हैं, तो गेहूँ को हम किस यूनिट में सेल करेंगे, तो हम यहाँ पर ले लेंगे बैग, यानी कि क्विंटल मान सकते हैं, बैग मान सकते हैं, यानी कि एक क्विंटल का एक बैग होता है, वो हम समझ के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, हमने 100 बैग है, 100 क्विंटल है वो एक्सपोर्ट किया है। ठीक है,
हमें जो स्टॉक हो वो माइनस में दिखा रहा है, लेकिन हमें इसको पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल करें परचेज की नहीं, हमारे पास क्लोजिंग मतलब ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर करो तो आपको पहले परचेज कर लेना है, फिर उसको स्टॉक में दिखा देना कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। हमारे पास स्टॉक नहीं था, लेकिन हम डायरेक्ट इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 आपने ये कर लिया, ठीक है। 100 बैग्स आपने क्या कर दिए, भेज रहे हैं। अच्छा, एक बैग की कीमत कितनी है? अगर आपको यूके को अगर इनवॉइस सेंड करना है तो यूके वाली करेंसी में सेंड करना चाहते हो, क्योंकि इंडियन करेंसी में नहीं सेंड करेंगे, यूके वाली करेंसी में सेंड करेंगे कि आपको कितना यूके में पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो वो करेंसी में हमें सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस करेंसी में ही अमाउंट रखेंगे। जैसे कि अपना यूके का 96 है, तो मान लो कि हम गेहूँ 1800 रुपये में हमको सेल करते हैं, यानी कि 1800 रुपये में सेल करते हैं। तो लगभग मैं यहाँ पर मानता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगभग मानता हूँ, तो मैं यहाँ पर 20 पाउंड में इसको सेल करूँगा। तो 20, फिर हमें 20 लिखने के बाद में हमें अपने सिंबल को लेके आना है, तो एल्ट के साथ 0163, ठीक है, और एंटर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 पाउंड जो 20 पाउंड आपका है वो कितने के बराबर, 1520 रुपये के बराबर है, यानी कि रेट एक्सचेंज बता रहा है कि 20 पाउंड बराबर है, और इसकी एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर दिखाएगी 96 1 रुपये का बराबर, 96 1 पाउंड के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको शो रखी है, इंटर इंटर, ओके, इंटर एंटर और इंटर, ठीक है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेके आप इसको एक्सेप्ट करवा लेना, ये आपका हो गया। अब आपको ये पता है कि जब हम ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इसमें तुरंत केस नहीं मिलता हमें, और ना ही तुरंत हम इसको जो है वो माल है वो सपोर्ट कर देते हैं। इसमें एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में टाइम भी लगता है, 2 से 3 दिन तो आपका प्रक्रिया को प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये माल पहुँचने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम ले लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट है वो डिले होगा कि लेट आएगा, क्योंकि उसमें आपको अगर, क्योंकि पार्टी अनजान है तो हम डायरेक्ट पार्टी से कांटेक्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यानी कि मीडिएटर का सहारा लेंगे। मीडिएटर यहाँ पर कौन बनता है, बैंक बनता है, यानी कि अपने एक बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई का पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे विश्व में, यानी कि एसबीआई का कनेक्शन हर एक कंट्री के बैंक से होता है। तो एसबीआई के बैंक में मान लो कि आपका हमारा अकाउंट एसबीआई के बैंक में है, तो एसबीआई बैंक अदर बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी, पर्टिकुलर जो पार्टी उसके बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी, उससे अगर समझ से बैठता है तो अपना बिजनेस है ये वो डील कंप्लीट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मान लो कि ये 1 महीने की प्रोसेस लग जाती है, 1 महीने बाद में ये पार्टी पेमेंट करती है। तो 1 महीने बाद में करती है तो करेंसी में उतार चढ़ाव तो आता है ना, यानी कि नहीं आज भी 96 है तो 1 महीने बाद भी 96 है, कि उसमें कुछ ना उतार चढ़ाव आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी पेमेंट करेगी और हमें उस पार्टी के पेमेंट को रिफ्लेक्ट करना है। मान लो कि हमने 1 अप्रैल को ये सेल किया, आज 1 मई को ये पार्टी पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, रिसीप्ट वाउचर में जाएंगे, इस पार्टी से पेमेंट ले लेंगे, ठीक है। पेमेंट आपको पता है बैंक से आएगा, तो हम यहाँ पर मान लो कि अपने पास एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अच्छा, पार्टी है वो आ जाएगी, तो पार्टी का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगेन एडजस्ट कर लेंगे इसके बिल को, तो ये बिल नंबर 1 अप्रैल को आता है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मान लो कि ये पूछ रहा है कि अभी भी रेट ऑफ एक्सचेंज 96 है, अगर 96 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये हम जैसे एंट्री करेंगे अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, आगे हमें कुछ करना ही नहीं, अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जितना रुपये का था उतना रुपये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अगर करेंसी में उतार चढ़ाव आया कि करेंसी में या तो ऊपर चढ़ गई, मतलब कि गिर गई है, फिर बढ़ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर करेंसी की वर्तमान वैल्यू, मान लो कि अभी करेंसी है वो क्या हो गई 98 पाउंड हो गई, यानी कि 98/1 पाउंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये अपनी करेंसी है वो गिर गई, पहले 96 थी अब 98 हो गई, ठीक है। यानी कि पहले हमें $1 1 पाउंड के बदले 96 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब हम 98 मिलेंगे, मतलब कि 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इससे अपना क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट तो हो रहा है, जब 96 मिले थे अब 98 मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी तो कितना पेमेंट करेगी, पार्टी तो 2000 पाउंड ही पेमेंट करेगी, लेकिन हमें रिसीव कितना होना है 1,96,000। अगर 96 के अकॉर्डिंग देखें, अगर यहाँ पर 96 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कितना मिलता है, 96 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1,92,000 मिलता है, लेकिन हम 98 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें कितना मिलता है 1,96,000। तो मतलब कि अमाउंट अपना वो 4,000 का डिफरेंस दिखा रहेगा, यानी कि हमें 4,000 का फायदा इस बिजनेस से हो जाएगा। हाँ, लॉस भी हो सकता है 96 की जगह अगर कम हो जाता। अगर हम ये इसका विपरीत लेते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर 90 हो जाता तब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि 90 हो गया तो 90 के अकॉर्डिंग क्या होगा 91
तब क्या कितना मिलता हमें 1,80,000। तब हमें लॉस होता है जहाँ पे 1,92,000 मिलने थे वहाँ पे 1,80,000 मिल रहा है। तो ये करेंसी का उतार चढ़ाव जिससे अपनी कंपनी में रिफ्लेक्ट होगा। अगर कोई चेंजमेंट नहीं होता तो अपनी कंपनी कोई भी डिफरेंट नहीं दिखाई, लेकिन अन्यथा चेंजमेंट होता है तो अपनी कंपनी में जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस शो होगा। तो मान लो कि हमने ये 90 हो गया, मतलब कि 96 से 90 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करें तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना। आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, जो करंट है वो ले सकते हो। मान लो कि यहाँ पर ये वैल्यू है वो कम हो गई, हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। यहाँ पर हम अगर अपनी बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ दिख रही है नीचे की तरफ, एंड एडजस्ट फॉरेक्स गेन लॉस, यानी कि अगर ये जो वैल्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड आती तब हमें प्रॉफिट होता, लेकिन ये क्या है एसेट्स की साइड आ रही, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। इससे लॉस हुआ, कितने का हुआ है 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये कम प्राप्त हुए, हमें 1,92,000 रुपये प्राप्त होने थे, लेकिन हमें 1,80,000 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 12,000 का हमें डायरेक्ट ही लॉस हो गया। तो इस लॉस को रिप्रेजेंट करना होगा अपनी बुक्स में कि हमें ये पर्टिकुलर इसको किसी तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो इसको हमें एज एक्सपेंसेस के रूप में लेंगे कि भाई खर्चा हो गया क्योंकि ये हम न चाहते हुए भी ये हो गया, हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। भाई करेंट मार्केट में उतार चढ़ा हुआ है, हम भी नहीं चाहते थे कि भाई ये प्रोसेस हो, लेकिन हो गया, तो इसको हम खर्चे में डालेंगे। तो खर्चे में डालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको क्या करना होगा, अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना होगा। वाउचर टाइप को सिलेक्ट करने के बाद जनरल वाउचर में जाना होगा। यहाँ पर आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करके बता देता हूँ। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की बनेगी, लॉस है तो लॉस की बनेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉरेक्स गेन, लॉस हुआ है तो लॉस की, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की बनेगी, या फिर दोनों की बना लो। जैसे कि आपको लॉस हुआ तो लॉस में काम ले लेना, प्रॉफिट में हुआ तो प्रॉफिट में काम लेना। इसको हमें एडजस्ट करना होगा फॉरेक्स गेन के लिए। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करनी होगी। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। फॉरेक्स गेन लॉस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब जस्ट इसके नीचे अगर प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट का भी ऐसे ही बना लेना। आपको क्या करना है, फॉरेक्स गेन प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर इसको यस कर देना और यहाँ पर और इसको इनडायरेक्ट इनकम में लेके इस बार करना है। तो इस प्रकार से सिंपली आपको कर लेना है। प्रॉफिट के कंडीशन में प्रॉफिट को काम में लेना, लॉस की कंडीशन में लॉस को काम में लेना। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल से बैक आ जाएंगे और यहाँ पर वाउचर में चलेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन जनरल वाउचर निकाल लेना, ठीक है। अब हमें अगर लॉस हुआ है, अब हमें उस पेमेंट का एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि हमें टैली में इसको बैलेंस को लेवल करना होगा, ठीक है ना। दोनों को लेवल करना होगा। भाई जो 12,000 कम प्राप्त हुई उसको हमें खर्चे में दिखाना होगा, तब हमारा बैलेंस है वो कंप्लीट मैच होगा। तो इसको मैच करवाने के लिए हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट पास करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखा रखा है फॉरेक्स गेन लॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस हुआ है। अगर डेबिट साइड दिखा रखा है तो मतलब कि एसेट साइड दिखा रखा है तब तो लॉस हुआ है, अगर लाइबिलिटी साइड दिखा रखा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें लॉस हुआ, वैसे भी पता चला कि भाई 12,000 का लॉस हुआ है, हमें 1,92,000 मिले थे, 1,80,000 मिले, 12,000 का लॉस हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये रिपोर्ट चेक करनी आनी चाहिए। तो आप क्या करो, बैलेंस शीट में जाके अगर एसेट साइड हो रहा है तो लॉस है, अगर लाइबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉस को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पर आपको जिस पार्टी से लॉस हो उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पेटिस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑटोमेटिक वो इनवॉइस है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है, इंटर करना है। अब ये 12,000 रुपये का एडजस्टमेंट हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर 12,000 रुपये का एडजस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट दिखा देगी। अब इस बार हमारा 12,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि नीचे जो आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। यहाँ पर आपको 1,80,000 रुपये का यहाँ पर दिखा रखा है और 1,80,000 रुपये का यहाँ पर दिखा रखा है। लेकिन वो 12,000 गएगा तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि 12,000 आपके फॉरेक्स गेन लॉस का शो हो गया। प्रॉफिट होता तो यहाँ पर फॉरेक्स गेन प्रॉफिट आ जाता। इस प्रकार से आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना करेंसी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी कंट्री से इस प्रकार से, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, जो भी हो, आप हर एक कंट्री से इस वीडियो की हेल्प से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।